तुम में से बहुत लोगों का नीट का सिलेबस तो अभी शायद कंप्लीट हो गया होगा या कंप्लीट होने वाला होगा। अगर तुम लोग सोचो कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब रिलैक्स मोड में चले जाएं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ये आखिरी का जो टाइम बचा हो यही तुम्हारी नीट की रैंक को डिसाइड करने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अभय शाह, करेंटली ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो अगर तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो तुम्हारे माइंड में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि अब क्या करना है तुम्हें आगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज का कैसे तुम्हें बेस्ट तरीके से यूज करना चाहिए, एंड साथ ही साथ अभी रिवीजन कैसे करें पूरे सिलेबस का कुछ ही दिनों के अंदर, और आखिर के कुछ महीनों में आखिर तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। रिवीजन स्ट्रेटेजी 3 फेज अप्रोच। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी की। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सबसे जरूरी चीज है एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन, और मेरे हिसाब से तुम्हें रिवीजन को 3 फेजेस में कंप्लीट करना चाहिए। फेज 1, इस फेज में सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करो, डेली टारगेट्स बनाओ और एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखो। बायोलॉजी में NCERT लाइन बाय लाइन सॉल्व करो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर PYQs वगैरह इन इंपॉर्टेंट चीजों को सॉल्व करो। ये पहला फेज ऑफ रिवीजन एक डिटेल्ड रिवीजन की तरह होना चाहिए, जिसमें तुम हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो एंड अच्छे से उसको रिवाइज कर रहे हो। और अगर फास्टर रिवीजन करना है तो शॉर्ट नोट्स का यूज करो, और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ये रेंशो रिवीजन की तरफ से बनाए गए फ्लैश कार्ड्स। देखो ये फ्लैश कार्ड्स काफी कलरफुल हैं एंड काफी विजुअली अट्रैक्टिव है, बिकॉज इसे ऐसा बनाया गया है ताकि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगे अपनी पढ़ाई के वक्त। ये फ्लैश कार्ड लगभग तुम्हारी नीट सिलेबस का 95% हिस्सा कवर करते हैं, एंड इस फ्लैश कार्ड के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर चाहिए, जिससे तुम अच्छे से क्विकली एफिशिएंटली अपना रिवीजन कर पाओ। ये फ्लैश कार्ड है, ये 2 कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। एक है एक्टिव रिवीजन एंड दूसरा है स्पेस रिपीटिशन। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम कोई भी एक कार्ड देखोगे इसका, ठीक है, ये जो कार्ड है, अब इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी है ना, ये मेरे को हमेशा ट्रिगर करेगी अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने की, मतलब खुद से याद करने की। और खुद से याद करने से क्या होता है ना कि हमारी रिटेंशन पावर बढ़ती है, ठीक है। मतलब अगर एक तरीका होता है पैसिव रिकॉल, जिसमें हम क्या करते हैं, नोट्स खोल लिए, रट्टा लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जल्दी याद नहीं होती थी, और अगर याद हो भी जाती है तो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है। तो बेस्ट मेथड फॉर रिवीजन इज एक्टिव रिकॉल, जिसमें तुम खुद से सोचोगे, बिकॉज जब तुम खुद से सोचोगे तुम्हारी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। ये फ्लैश कार्ड काफी कलरफुल इसलिए बनाए गए हैं बिकॉज हमारी ब्रेन को ना विजुअल मेमोरी भी होती है हमारी, और जितना ज्यादा विजुअली अपीयरिंग चीजें होंगी, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें होंगी, हमें ये चीजें याद रहेंगी कि हाँ इस कलर का ये था, एंड इससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे अच्छे से तुम्हें याद रहने वाला है। इन फ्लैश कार्ड्स को तुम माइक्रो स्टडी सेशंस के लिए भी यूज कर सकते हो, बिकॉज जैसे मान लो तुम चलते हो जा रहे हो अपना, ठीक है, अपना कोचिंग की तरफ जा रहे हो, तुमने क्या करा, अपने बैग में से कुछ पेजेस निकाले, इतने से कार्ड्स निकाले, एंड खड़े खड़े तुमने अपने बस में रिवाइज कर लिया। एंड बहुत ईजी है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, बिकॉज एक तरफ तुम अपने नोट्स खोलोगे, उसे रिवाइज करोगे, इससे अच्छा छोटे छोटे कार्ड निकालो, अपना रिवीजन कर लो। तो इससे तुम अपने माइक्रो स्टडी सेशंस लगा सकते हो, एंड ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स के लिए भी। तो अगर तुम नीट के लिए सीरियस हो तो तुम इन फ्लैश कार्ड्स को रेफर कर सकते हो, तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर तुम्हारे पास अपने शॉर्ट नोट्स नहीं है तो। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सेकेंड फेज, इस फेज के अंदर पार्ट टेस्ट सीरीज को देना स्टार्ट कर दो। हर एक कुछ चैप्टर के चंक के अंदर एक पार्ट टेस्ट सीरीज दो, जिससे तुम ये पता कर सकते हो कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर ज्यादा वीक है और कौन से चैप्टर का कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक ज्यादा वीक है। बिकॉज जो पार्ट टेस्ट होता है उसके अंदर ना हर एक चैप्टर से रिलेटेड डीप क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, बट फुल टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, बिकॉज फुल टेस्ट में बहुत बड़ा सिलेबस है तो उन्हें ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं। बट जब पार्ट टेस्ट होता है तो उसके अंदर छोटा सिलेबस, छोटे चैप्टर्स है, तो उसके अंदर से बहुत डीप क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा अच्छे से होगा। तो इसलिए पार्ट टेस्ट को यूज करो ताकि तुम अपनी मिस्टेक्स को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओ और अपने चैप्टर्स को इंप्रूव कर पाओ। थर्ड फेज, ये लास्ट फेज है रिवीजन का, जिसके अंदर तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट को स्टार्ट करना है। ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगा कि मिड मार्च के बाद या एटलीस्ट अप्रैल से तो फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर देना रेगुलरली। इसमें हर एक फुल सिलेबस टेस्ट को एक नीट एग्जाम की तरह देना, 3 आवर्स बैठ के 180 क्वेश्चन सॉल्व करना एंड उसको OMR पे फिल करना, मतलब एकदम जो एग्जाम के अंदर जो पैटर्न रहने वाला है तुम्हारा सॉल्व करने का, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना। एक चीज याद रखना, नीट एग्जाम में सिलेक्शन केवल सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं हो जाएगा, तुम्हें उस सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा एंड अच्छे से एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के एग्जीक्यूट करना होगा, जिससे तुम्हारा नीट क्रैक हो सकता है। टेस्ट सीरीज का सही यूज, अगर तुमने अभी तक टेस्ट सीरीज को सीरियसली देना स्टार्ट नहीं किया था तो अभी तुम्हें टेस्ट सीरीज को हाई प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, बिकॉज यही टेस्ट सीरीज तुम्हारी रैंक बूस्ट करेगी। ये मत सोचना कि हर टेस्ट में तुम्हारे 720, 700 से ऊपर मार्क्स, 600 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए तभी बढ़िया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इतना ध्यान रखना जितनी मिस्टेक्स हर टेस्ट में हो उतनी ही मिस्टेक्स को सॉल्व करके एनालाइज करना, ताकि वो मिस्टेक्स तो कभी ना रिपीट हो रही हो तुमसे। टेस्ट देने के बाद कभी सिर्फ मार्क्स देख के खुश मत हो जाना कि हाँ मेरे 650, 700 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 700 आने के बाद भी जितने क्वेश्चन गलत हुए, जितने क्वेश्चन लीव कर रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और अगर तुम्हें टेस्ट एनालिसिस को डीपली समझना है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। और एक और टिप मैं देना चाहूँगा कि अभी तक तुमने अगर कोई भी ऐसी एरर नोटबुक नहीं बनाई है तो एक एरर नोटबुक बना लो, जिसमें वो क्वेश्चन नोट डाउन करना जो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगता है जिसकी मिस्टेक तुम भूल सकते हो, ताकि नीट के एग्जाम के वक्त उससे तुम रिवाइज कर लो और नीट में वही क्वेश्चन गलत ना करो।
एनसीईआरटी मास्टरी द गेम चेंजर। नीट में बायोलॉजी के क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी को केवल रटना नहीं समझना भी है। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज करो एंड पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तो तुम्हारे बायोलॉजी में फुल मार्क्स आ सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान दो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड रिवीजन लगाओ भर के उनके थ्योरीज एंड फॉर्मूलाज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस करके तुम फ्लैश कार्ड बना सकते हो, वो भी तुम्हारे हेल्पफुल रहेंगे। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बहुत सी मिस्टेक तुम लोग करते हो, तो उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना। सबसे पहला ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब आराम से चिल होकर बैठ जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें। अभी सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, अभी ही ऐसा टाइम है जहाँ पे तुम्हें अपने फुल एफर्ट्स में जाना होगा। अगर तुम पहले 10 घंटे बैठे तो 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, मतलब एकदम कंप्लीट 100% से भी ज़्यादा एफर्ट अभी तुम्हें लगाना पड़ेगा ताकि तुम नीट में अपना सिलेक्शन ले सको। सेकेंड, बर्नआउट। अब मैंने ये तो कह दिया कि अपना फुल एफर्ट 100% ज़्यादा लगाना है, बट ये मत करने लगना कि 16-18 घंटे पढ़ रहे हो और जबकि तुम्हें तो पढ़ाई नहीं होती है 16-18 घंटे वाली। अगर होती है तो वेल एंड गुड है, बट अगर तुम्हारे से 16-18 घंटे वाली नहीं होती है, उससे तबीयत खराब होती है, तो 10 घंटे पढ़ो 12 घंटे पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो, प्रोडक्टिवली पढ़ो उसे कि हाँ तुम्हें और ज़्यादा पढ़ने की नीड ना हो और तुम्हारा सिलेबस भी अच्छे से चल पाए। इग्नोरिंग पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी। देखो नीट एग्जाम में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल पीवाईक्यू से उठ के आ जाते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके आ जाते हैं, तो अगर पीवाईक्यूज नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन तुमसे मिस हो सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को तो मिस बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज बायोलॉजी का मेन पॉइंट ही एनसीईआरटी के ऊपर है। जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, मैंने एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो उसी की वजह से मेरे बायोलॉजी में बहुत नंबर कटे थे। स्किपिंग फुल सिलेबस मॉक्स। रियल एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाओगे अगर तुमने अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चालू नहीं करा तो। और अगर ऐसा लग रहा है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट को कैसे स्टार्ट करें या उसको स्टार्ट करने में डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड ये तुम्हारी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लास्ट 2 मंथ द रैंक डिसाइडिंग फेज। अब फाइनल मंथ में तुम्हें केवल और केवल एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, मतलब एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। डेली मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन का एक बैलेंस बनाओ और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखो। ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि एकदम नेगेटिव हो जाओ अगर मार्क्स कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। एकदम अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखो कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी चैप्टर अभी तुम्हें वीक लग रहा है तो तुम उस पर कोशिश करो, उस पर वर्क करने की कोशिश करो, बिकॉज अभी तुम्हारे पास टाइम है एंड उसको अच्छे से स्ट्रॉन्गर कर सकते हो। अभी जितना डिसिप्लिन रहोगे, जितना एफर्ट देने की कोशिश करोगे, तुम्हारा नीट उतना ही बेहतर जाएगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको और भी फ्यूचर स्ट्रेटेजीज वीडियोस देखनी है या और भी गिवअवेज के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो ऑफकोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।